कहाँ पे हम फेल होते हैं, व्हाट आर द पिंचिंग पॉइंट्स इनटू दिस जर्नी। वो लोग जो एग्रीकल्चर फील्ड से या फैमिली से नहीं थे, मीन्स फार्मिंग फैमिली से नहीं थे, और इस फील्ड में आए, क्यों लॉस हुआ, क्यों वापस गए। या जो लोग ऑलरेडी इस फील्ड में थे, फार्मिंग फैमिली से थे, उनका अपना एग्रीकल्चर लैंड भी था, उन्होंने उस पर फोकस ना करते हुए बाहर जाके नौकरी करना पसंद किया शहरों में। सो व्हाट वर दोज थिंग्स, बहुत फास्ट शेयर करेंगे, उसके बाद हम लोग सीधा सॉल्यूशन पे जाएंगे। तीन चार चीज़ें जो सपोर्ट उनको नहीं मिल पाया प्रॉपर, या जिसकी कमी रही, वो क्या। एक तो फैमिली सपोर्ट इस बिज़नेस में आने के लिए। जो शहर के लोग थे, पढ़े लिखे थे, प्रोफेशनल थे, बट उनको लगा कि नहीं, हम एग्रीकल्चर फार्मिंग सेक्टर में बेटर कर सकते हैं, दैट इज़ अवर नेचुरल कॉलिंग। हमको लगता है कि हम वहाँ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे सचिन तेंदुलकर को लगता था कि नहीं, मुझे क्रिकेट खेलना, दैट इज़ माई नेचुरल कॉलिंग है। तो उनको फैमिली सपोर्ट नहीं मिला। इतना पढ़े लिख गए हो, गांव में जाके कैसे करोगे, क्यों करियर अपना बर्बाद कर रहे हो, ठीक है, ऐसे। और जो ऑलरेडी फार्मिंग फैमिली से थे, शहर में पढ़ रहे थे, अब सोचा कि नहीं, चलो वापस जाके नौकरी 20 30 50 हज़ार की क्या करना है, अपने बिजनेस को, अपने खेती को संभालते हैं। उनको भी वही सुनने को मिला, अरे इतना पढ़ाया लिखा, इतना पैसा तुम पे खर्च किया है, ये खेती बाड़ी में वापस आ रहे, हम कर लेंगे, तुम जाओ अपना नौकरी करो शहर में। हाँ, कैसी भी नौकरी मिले, चाहे चपरासी की नौकरी करो, बट करो गई। ओके, सो दैट वाज द वन थिंग। प्रॉपर हैंड होल्डिंग, जिनसे उन्होंने नॉलेज लिया, इनिशियल नॉलेज लिया, और सोचा कि चलो इस फील्ड में हम आगे बढ़े, तो वो प्रॉपर हैंड होल्डिंग नहीं हो पाया। जो ज्ञान जिससे लिया उसके पास था, वो उनका या तो पास ऑन नहीं हो पाया, या जब वो काम में उतरे तो उनका डिसकनेक्शन हो गया उससे, ठीक है, जिससे लिया था उन्हें, चाहे वो कोई इंस्टीट्यूशन था, चाहे कोई जो भी मेंटर गुरु थे उनके, वो एक रीज़न रहा। बिजनेस एक्सपीरियंस नहीं होने के कारण, और फील्ड एक्सपीरियंस नहीं होने, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होने के कारण एग्रीकल्चर फील्ड का। अब ये चीज़ बहुत सारे लोग सोचते हैं, हमको खेती नहीं आती, हमने कभी खेत नहीं देखा, हम कैसे करेंगे। सो फ्रेंड्स, आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप वास्तव में आपको लगता है कि दिस इज़ योर नेचुरल कॉलिंग और आप इसमें कुछ बड़ा कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, तो आपको खेती बाड़ी का अनुभव होना, आपके पास खेत होना ज़रूरी नहीं है। सिर्फ एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, वो है एंटरप्रेन्योरशिप झील। हाँ, हमको कुछ नया क्रिएट करना है, हमको एक उद्यमी बनना है, वो सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट। दैट ड्राइविंग फोर्स इज मोर इम्पॉर्टेंट देन हैविंग द फील्ड एक्सपीरियंस। ओके, कंपटीशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग मार्केट प्लेयर, जो ऑलरेडी मार्केट प्लेयर थे, सीधा उन्होंने उनसे कंपटीशन शुरू किया, प्रॉब्लम फेस हुई। मार्केटिंग एंड सेल्स प्रॉब्लम रही, ठीक से नहीं हैंडल कर पाए। इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, बहुत सारा बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी होता है। फॉर एग्जांपल, अगर उनको प्रोसेसिंग में जाना था तो फूड प्रोसेसिंग प्लांट तो लगाना पड़ेगा, राइट। सो बहुत सारी चीज़ों के प्रॉब्लम्स रही, लॉजिस्टिक्स इश्यूज, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, इस टाइप की जो चीज़ थी उनको हैंडल नहीं कर पाए ठीक से। पेरिशेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट है, जल्दी ख़राब होता है, स्पेशली वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स तो बहुत जल्दी ख़राब होते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो सुबह तोड़ा और शाम में ही जो है बेचने लायक, मीन्स खा तो सकते हैं, आप घर पे लाए तो आप खा सकते हैं 2 3 4 दिन फ्रिज में रख के, बट उसको सेल करना चाहें तो प्रॉब्लम होता है, राइट। सो वो एक समस्या थी, लॉसेस बढ़ गए उससे। सीजनलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, ग्राहक को हर चीज़ हर समय चाहिए, अपना प्रोडक्शन खुद का है नहीं, सब चीज़ बाहर से खरीद के बेचना है, और अपने एरिया में जहाँ से ले रहे हैं वहाँ पे हर चीज़ पैदा नहीं, बिकॉज हर सब्जी हर मौसम में पैदा नहीं होती है, अगर होती है तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। मीन्स आप पॉली हाउस और अदर कुछ प्रिसीजन फार्मिंग और टेक्नोलॉजी का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो जो है कॉस्ट बढ़ेगी। सो सीजनलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, दिस वाज वन रीजन। फ्लक्चुएशन इन डिमांड एंड प्राइसेस, ह्यूज फ्लक्चुएशन। आपने देखा होगा, अक्सर आप सुनते हैं किसानों ने इतना प्रोडक्शन हो गया कि अपना सामान सड़क पे फेंक दिया, उसको मंडी में ले जाना, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही इतनी ज़्यादा थी कि वो एडिशनल लॉस पॉकेट्स होता। सो या तो उस पर ट्रैक्टर चला दिया खेत में ही, या सड़क पर फेंक दिया। सो इतना फ्लक्चुएशन होता है इस एरिया में, उसको हैंडल नहीं कर पाए कि हाउ टू हैंडल दैट। लैक ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स इन फार्मर, फार्मर मीन्स देयर टीम, देयर पार्टनर्स, देयर प्रोडक्शन टीम, उनमें जो भी नॉलेज, फार्मर को फार्मिंग आता है बट दे ऑल्सो नीड सम प्रोडक्ट स्पेसिफिक नॉलेज एंड स्किल्स। सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट कैसे करना है, ठीक है, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। सो उसका, और इनको मालूम नहीं था एंटरप्रेन्योर्स को क्या नॉलेज चाहिए, क्या स्किल चाहिए, कौन देगा, कहाँ से आएगा, कितने दिन की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी।
So those were the issues. Managerial and skilled managerial and supervisory manpower in the village. जो टीम, इंटरनल टीम, वो सेम प्रॉब्लम. Lack of marketing channel and networks, lack of promotional facilities. How to reach the customer, customer के पास कैसे मैसेज पास ऑन किया जाए अपने प्रोडक्ट, अपने काम के बारे में. Lack of support system, गवर्नमेंट, टीम, फैमिली, business partners, all those things. Poor quality of products, कैसे ठीक करेंगे, how to improve the quality, they were not knowing. Awareness, lack of awareness about entrepreneurial opportunities and advantages. फूड के अलावा भी कृषि में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं. मैं आपको अगर क्लू दूं तो आज एक सैटेलाइट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, लॉजिस्टिक्स, सीड्स, दुनिया भर की ऐसी चीज़ें हैं, लॉट्स ऑफ टेक्नोलॉजीज, इवन हैंडमेड टूल्स, एम्पल स्कोप, एम्पल अपॉर्चुनिटीज आर देयर. लेकिन जब भी एग्रीकल्चर फील्ड में उतरने का कोई सोचता है एंटरप्रेन्योर, तो दे स्टार्ट देयर थॉट प्रोसेस फ्रॉम द प्रोडक्ट. फूड कोई भी हो सकता है. सो उसका पता नहीं था, राइट. अगर पता होता तो शायद वो उस पर्टिकुलर फील्ड में, एग्रीकल्चर के उस पर्टिकुलर डोमेन, वर्टिकल में जाके और अच्छा परफॉर्म कर पाते. अपना पैसा नहीं था, लोन पे डिपेंडेंट थे, तो उसकी लेंथी प्रोसेस, इंटरेस्ट रेट्स, इन सब ने उनको लॉस मेकिंग प्रोसेस में डाल दिया. खुद का फंडिंग अगर कम था इनिशियली, तो कैसे बिजनेस करें, वो वर्किंग मॉडल वो बनाने की पोजीशन में नहीं थे कि कम पूंजी से ही कैसे काम शुरू कर सकते हैं, हाउ दे कैन एंटर. एंड देन फाइनली जब उन्होंने काम शुरू भी किया तो वर्किंग कैपिटल का प्रॉब्लम हुआ, डेली डे टू डे ऑपरेशंस के लिए जो कैश चाहिए. सो दीज आर सम ऑफ द इश्यूज. और ये आप में से, अब आपसे शेयर करने के पीछे पर्पज क्या, आप में से जो ऑलरेडी इस फील्ड में हैं उन्होंने इसमें से कुछ ना कुछ जो है फेस किया होगा, ठीक है. इसके अलावा भी बहुत कुछ फेस किया होगा, ठीक है. जो उतरना चाह रहे हैं, ये पॉइंट्स उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. उनका अपना जो है स्ट्रेटेजी प्लान करने के लिए, अपना बिजनेस प्लान प्रिपेयर करने के लिए. ओके, अगर ये स्पीड ब्रेकर आया, फॉर एग्जांपल पुअर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, हाउ टू हैंडल दैट. ये स्पीड ब्रेकर्स आएंगे, बट वो स्पीड ब्रेकर आपने कैसे पार करना है स्मूथली, बिना जर्क लगे, बिना गाड़ी को डैमेज किए, ठीक है. वो आपको आपके प्लान का पार्ट एंड पार्सल हो जाना चाहिए. दैट्स वाई आई शेयर दिस द पेन पॉइंट्स. यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनमें लोग सफ़र करते हैं. अब आगे हम डिस्कस करने वाले हैं द सॉल्यूशन पार्ट, द 3 फार्मूलाज. अगर आप में से जिसको इस फील्ड में उतरना है, या आप में से जो ऑलरेडी इस फील्ड में काम कर रहे हैं, इस एग्रीप्रेन्योरशिप या फार्मिंग एंटरप्रेन्योरशिप और एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप और फार्मिंग बिजनेस, कुछ भी नाम दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है. वो देखें कि उनका अपना ओवरऑल विज़न, अपने ओवरऑल थॉट प्रोसेस प्लानिंग में क्या चीज़ इसमें से लैग कर रही है, कहाँ पे उन्होंने गलती की, क्या वो छोड़ रहे हैं, या जो आना चाह रहे हैं तो वो अपना प्लान इसी हिसाब से बनाना शुरू करें. सो जब इस थॉट प्रोसेस, इस सिस्टम से आप चलेंगे तो आपका काम स्मूथ होगा, आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे. आपकी जो एनर्जी है, आपका जो रिसोर्सेज है, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में एवरीडे लगेगा, नॉट टू हैंडल एंड मैनेज द प्रॉब्लम, टू क्रिएट प्रॉब्लम देन टू मैनेज द प्रॉब्लम. उसकी बजाय क्या होगा कि आप प्री प्लान करके चलेंगे और पॉजिटिव डायरेक्शन में अपनी पूरी एनर्जी और रिसोर्सेज लगा पाएंगे.